बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर विकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग उपनिषद में एक पद्य आया है, एक तत्व दृढ़ अभ्यासात यावत नो बी जितम मनः पर छिन्न चित्त चितद दर्पस्य ने गृह इतेन्द्रिय द्विष पदिमन्य इव हेमंते क्षीयन्ते भोगवासना। अर्थात जब तक मन नहीं जीता गया हो तब तक एक तत्व के दृढ़ अभ्यास से चित्त एवं अहंकार को पूर्ण रूप से नष्ट करके इंद्रिय शत्रु को निग्रह करना। ऐसा होने से हेमंत काल के कमल सदृश भोग वासना का नाश हो जाएगा। जब तक मन नहीं जीता गया हो तब तक एक तत्व के दृढ़ अभ्यास से, निश्चित अभ्यास से चित्त एवं अहंकार को पूर्ण रूप से नष्ट करके इंद्रिय शत्रु को निग्रह करना। ऐसा होने से हेमंत काल के कमल सदृश भोग वासना का नाश हो जाएगा। जब तक मन नहीं जीता गया हो, मन का है विषयों का राजा है, मन जब तक आप जीत नहीं लेंगे तब तक जो है आप एक तत्व या चित्त का दृढ़ अभ्यास के से चित्त एवं अहंकार से को पूर्ण रूप से आप नष्ट करके इंद्रिय शत्रु का निग्रह करना बड़ा असंभव हो जाएगा। और जब मन जीत लेंगे तो फिर संभव है, बहुत सरल है। इसलिए मन की विषय की जो है मर्डर है, मुखिया मन ही है। अतः मन को जीतना अति अनिवार्य है। मन को अगर जीत लिया जाए तो फिर विषय अपने आप अस्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। दृढ़ अभ्यास और वैराग्य से मन को जीता जा सकता है। रोज सत्संग सुनते हैं, प्रत्येक दिन सत्संग सुनते हैं। केवल सुनने से नहीं होगा, उसको समझ करके जीवन में अमल करने से लाभ होगा। इसलिए सुनी समझाई मन मुदित मनो मन जहीं जहीं अनुराग लही चार फल अक्षत जनो साधु समाज प्रयाग। साधु समाज प्रयाग सुन करके समझ लें, समझ करके जो सही अवसर आने पर जो अमल करें हों उन्हें सफलता सिद्धि मिलती है। अर्थात चारों फल की प्राप्ति, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों फल की प्राप्ति मिल जाती है ये तन से, ये शरीर से। और क्या होता है कि मन के अनुसार से चलने से भोग विलास में इस प्रकार से लिप्त हो जाती है, वासना से आयुक्त होकर करके कि यह जीवात्मा को फिर यह ब्रह्म की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर नहीं पाता है। तब तक बल बुद्धि और आयु सब छिन्न होकर करके फिर जो है योनि योनि में
या मायाबद्ध होने के कारण से, विषय या आसक्त होने के कारण से, विषय के कारण से जो है यह जन्म मरण के चक्कर में फंसते रहता है यह जीवात्मा, जो कि अनादिकाल से इसको कष्ट सहने पड़ता है। अगर इसके चाहते हैं जीवात्मा को परम कल्याण हेतु, धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों चीज की प्राप्ति करने के लिए सुन करके संत महात्मा ज्ञानी ध्यानियों सदगुरु के शरणों में जा करके उनके वचनों को सुन व समझ कर करके सही समय आने पर अमल करेंगे, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अन्यथा मन के चक्कर में केवल रहेंगे तो यह अहंकार से और विषय में इतना लिप्त हो जाता है कि फिर यह अवसर नहीं पाता है, यह ब्रह्म के दुनिया में भटकते रहता है, जिसके कारण से सुख दुख के चक्कर में, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस कर करके अनादिकाल से जीवात्मा को तकलीफ होते रहता है। जब तक कि इंद्रिया अतीत होकर करके आप अंतर्मुखी अंतर साधना से ईश्वर की तरफ यह सूरज को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आपका मोक्ष की प्राप्ति होना असंभव है। संशय विहीन होकर करके अंतर्मुखी और अंतर साधना के बाद इंद्रिया अतीत होकर के आप सूरज शब्द अर्थात मदानुसंधान के द्वारा आप क्या करेंगे, सुषुम्ना नाड़ी में होकर करके यह जीवात्मा को ब्रह्म की ओर बढ़ा देंगे, तब आपको जो है क्या होगा, मोक्ष हो जाएगा। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं इसके लिए आप क्या करना चाहिए, गुरु ही बताएंगे आपको किसका ध्यान मार्ग, चार मार्ग, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरज शब्द योग। तो सूरज शब्द योग जिसको नदानुसंधान कहते हैं वह जो है सरल और सुगम मार्ग बताता है यह मोक्ष प्राप्ति करने के लिए। और अभी क्या करते हैं, अभी इतना तक कि मनुष्य को ज्ञान नहीं आ रहा है कि मांगे तो ईश्वर से क्या मांगे। तो अभी क्या होता है, भ्रम के कारण से लौकिक दृष्टि से वह क्या मांगता है, सोना चांदी, बेटा बेटी, सुंदर स्त्री, जमीन जगह, जबकि ये भूल जाता है कि यह तो शरीर भी नहीं रहेगा, शरीर भी छूटेगा, यह जलकर राख होगा, कब्र में गड़ेगा। तो फिर जो है ये जब शरीर नहीं रहेगा, सोना चांदी और अलर बथू मांग करके क्या करेंगे, उलूल जुलूल मांग करके तो विषय भोग को जो है बढ़ाना और विषय दुख का कारण है। जब तक आप विशेष दे विषय को जीत नहीं लेते हैं, विषय या अतीत नहीं हो जाते हैं, अनासक्त भाव नहीं हो जाता है, विषय से अनासक्ति नहीं होती है, अर्थात इंद्रिया के अतीत इंद्रियों के विषयों को जीत करके ही आप ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है, तस्मात् तुम इंद्राणी आदो नियमिये भरतरस्व पाप नाम परजयी हुए नम ज्ञान विज्ञान नाशनम। जब अर्जुन ने पूछा, हे माधव केशव आप यह बताने का कृपा करें, जबकि यह मनुष्य अनादिकाल से जीवात्मा योनि योनि भटक करके दुख का में भटक रहा है, दुख सहते आ रहा है, इस दुख सुख के परे जाने के लिए, परमानंद परम सुख प्राप्त करने के लिए क्या पर, तो उन्होंने बताए भगवान श्री कृष्ण ने कि इसलिए यह मन दुख का मुखिया है, इसलिए क्या करना चाहिए, तस्मात् त्वम इंद्राणी आदो, सबसे पहले अपने इंद्रियों के विषयों को, हे पार्थ, भरतरश्मि, हे पार्थ, हे अर्जुन, सबसे पहले तू अपने इंद्रियों के विषयों को जीत कर, मन को अपने नियंत्रण में कर, मन के विषयों को जीत कर, अपने मन को, इंद्रियों को विषयों को जीत करके मन को नियंत्रण में कर। क्यों, वैनम ज्ञानम विज्ञान नाशनम पाप नाम परजही, पाप नाम परजही मैंने कामना जो है, पाप अनम मैंने यह महान पापी जो है, कामना अनम मैंने होता है कामना, पाप अनम यह महान पापी कामना, परजही, इसको परजही मैंने होता है बल पकड़ मारना, अब पकड़ करके मार ही डालो, परजही मैंने पकड़ करके मार ही डालो, यह पापी महान शत्रु कामना को पकड़ के तुम मार ही डालो बलपूर्वक,
क्यों हुएनम मैंने क्योंकि ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला यह पापी कामना ही है। जब तक यह कामना रहेगा, इसलिए कहता है जब तक कामना रहेगा तब तक आप जो है शांति और सुख प्राप्त नहीं होगा, विषय से आप लिप्त रहेंगे। इसलिए कहता है रामायण में तुलसीदास जी ने भी कहा है, बिनु संतोषन कामन साही, काम यछत सुख सपनौ नाही। जब तक ये कामना रहेगा तब तक सुख नहीं होगा। जब तक कि कामना का त्याग नहीं, संतोष नहीं होगा तो कामना का नाश नहीं होगा। और जब इसलिए संतोष को अर्थात त्याग शक्ति को बढ़ाकर संतोष को ग्रहण करें तब यह कामना का नाश होगा। और जब कामना का नाश होगा तभी आपको सुख मिलेगा। और कामना तो पहले विषय में होता है, बेटा मांगे, बेटी मांगे, स्त्री मांगे, कि जन्महीन मांगे, धन मांगे, कि दौलत मांगे, मान मांगे, कि मर्यादा मांगे। ये सही विषय के चक्कर में फंस जाते हैं। एक राजा को 3 रानियां थी। राजा साहब विदेश जाने लगे 1 महीना के लिए। तो रानी जा कर के छोटी रानी से राजा साहब ने पूछा कि क्या चाहिए आपको, बोलिए क्या लाना है आपके लिए, विदेश जा रहे हैं ईरान संधि वार्ता के लिए। वहाँ के राजा से कहा वहाँ का जो है ना सोना चांदी जेवर जेवरात हीरा मोती का जेवर लाइए, वहाँ का सुनते हैं बड़ा बढ़िया जेवर बनाता है। ठीक है, लिस्ट बना के दे दिया। मंझली रानी से पूछे राजा साहब कि हम विदेश ईरान जा रहे हैं मित्रता करने के लिए वहाँ के राजा से, तो आपको क्या आपका लिए हम लेते आएंगे, बोलिए। का कपड़ा लाइए, घगरा लाइए, चूड़ी लाइए, साड़ियाँ लाइए मोती युक्त लगा हुआ, और मलमल का कपड़ा लाइए इत्यादि के लिए लिस्ट बना के दे दीजिए। लिस्ट बना के दे दिए। और जब बड़ी रानी से जाकर राजा साहब ने पूछा कि आपके लिए क्या लाना है, हम ईरान जा रहे हैं। कहा आपके मेरे लिए कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, आप सुरक्षित यथाशीघ्र ही लौट जाएं स्वस्थ, यही हमारी हार्दिक कामना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा कुछ लोगों को कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए। ठीक है। राजा साहब गए। 1 महीना के बाद जब आए तो छोटी रानी जो भी वस्तुएं लिस्ट के अनुसार था उससे भी ज़्यादा भी ला कर उनको दे दिए। मंझली रानी को भी वस्त्र नाना प्रकार का जो वस्त्र परिधान जो है बढ़िया बढ़िया बड़ी सुंदर सुंदर आकर्षक कीमती दे दिए। और स्वयं राजा साहब बड़ी रानी के कक्ष में चले गए और वहीं उन्हीं के साथ जीवन यापन करने लगे आनंद और प्रेम पूर्वक। तब ये दोनों ने जो बड़ा पछताने लगे, हमको तो हमारे पास तो राजा साहब है भी नहीं करते। जब कंप्लेन किए राजा साहब कि आप हमारे पास तो है भी नहीं करते हैं हमारे महल में, हमारे कक्ष में। कहा कि आप लोगों को तो जो चीज़ की आवश्यकता है वो तो दे दिए, आप लोगों को हमसे तो जरूरत नहीं था। सोना चांदी हीरा मोती दे दिए, इनको बढ़िया बढ़िया वस्त्र दे दिए। फिर हम उसी प्रकार जो है दोनों का जवाब नहीं मिला। कहा सही बात है, और बड़ी रानी को हम चाहिए तो हम यहाँ रहे हैं इनके पास। उसी प्रकार भगवान से हम लोग क्या करते हैं, कोई सोना, कोई बेटा, कोई बेटी, चांदी दे दा, धन दे दा, सब मांगते हैं। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ये जीवात्मा को परम आत्मा की प्राप्ति हो जाए, ईश्वर का प्रेम श्रद्धा भक्ति भाव मिल जाए, ये कभी नहीं मांगते हैं। जब ईश्वर का प्रेम, ईश्वर ही प्राप्त, ईश्वर को ही मांग लिया जाए, ईश्वर को ईश्वर से ही मांग लिया जाए, तो फिर कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहेगा। इसलिए ही साधुजनों, ही सज्जनों, पहले मांगने का पहले तरीका जानिए। बिना मांगे तो ईश्वर सब चीज़ दिए रहे, लेकिन फिर आप मांगने का क्या इच्छा रखते हैं, वही इच्छा ही आपका बीज बनता है। मांगने का इच्छा छोड़ दीजिए।
और जब तक मांगने का चक्कर में रहेंगे, जो कुछ चाहिए तो चाह गई चिंता मिटी मिटा मन का फेर, जिनको कुछ नहीं चाहिए वही साहुन का से। सबसे बड़ा सुखी वही है जिनको कुछ नहीं चाहिए, वही सबसे बड़ा सुखी होगा। जिसको चाहिए कुछ तो वो सुखी नहीं हो सकेगा, चाह के अंतर्गत में आ जाएगा। इसलिए बताया जा रहा है कि कुछ नहीं जिसको चाहिए वही सुखी रहेगा, जिसको कुछ चाहिए वो सुखी नहीं रहेगा। चाहे वो मन का जो है ना फेर के कारण से धन चाहिए, स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, नाना प्रकार के बस चाहिए कि फिर में वो अपना कीमती समय को नष्ट कर देगा। अतः ईश्वर से ईश्वर को स्वयं मांग लें, यही सबसे बड़ा अक्लमंदी होगा। और बहुत से सज्जन केवल कहते हैं करते कुछ नहीं, कहता सो करता नहीं, मुंह का खलीलवार, आखिर धक्का खाएगा साहब के दरबार। संत महात्मा अनादिकाल से ज्ञानी ध्यानियों ने प्रवचन के माध्यम से समझाते हुए आ रहे हैं कि यह तन जो है बड़ा सौभाग्य से प्राप्त किया गया है, अतः इस तन से ही जो है आप परमात्मा की प्राप्ति कर ले जीते जी। लेकिन इस बात को सुन कर करके भी समझ नहीं सके, जो समझता है वह अमल नहीं कर पाते हैं और आय और काल पर बात को टालते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कहता सो करता नहीं, मुंह का खाली लवार, आखिर धक्का खाएगा साहब का दरबार। सुनकर समझ कर अमल कीजिए। एक महात्मा जी को बड़ा सूखा सब पर दया आया, शिकारी आता था उसको फंसा करके लेकर जाता बाजार में बेच देता था। महात्मा जी ने सुगा सबको बुला करके जो है कब सिखा दिया बोलने, क्या कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम लोग से इसमें फंसना नहीं। ये मैंने दिन ट्रेनिंग दिया, सब सुगा बोलने लगा। अब महात्मा जी जो है विश्वस्त हो गए, विश्वास हो गया कि यह सुगा सब अब होशियार हो गया है। महात्मा जी दूसरे तरफ चले गए, दूसरे जंगल चले गए तपस्या के लिए। अब जो है शिकारी आया, फिर जो है दाना डाला, जाल बिछा दिया। फिर जैसे वो शिकारी आया तो वही सब सुगा ने बोलने लगा, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से तो फंसना नहीं। जैसे ये सुगा सभी सुगा का यही आवाज़ सुना तो शिकारी ने दे हो गया शिकारी को, ये सब तो बड़ा होशियार हो गया भाई, ये तो कोई संत महात्मा या ज्ञानी ध्यानी इसको पढ़ा दिया होशियार आदमी ने, अब नहीं फंसेगा। लेकिन शिकारी ने मन में विचार किया कि अच्छा आप तब आइए गए हैं तो डालियाँ डालिए देते हैं, दाना डालकर जाल बिछा दिया और जो छिप गया। सब सुगा यही सब बोलते जा रहा था, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, सबसे लोभ से फंसना नहीं। फिर बोलते जा रहे और दाना चुगने के लिए लोभ से उसमें आकर के जाल में फंसते गया। सभी जब सुगा फंस गया तो आकर के शिकारी ने देखा सब तो बोल रहा है, जाल में फंसा हुआ फिर भी वही बोल रहा है। सबने क्या कहा शिकारी ने कि माँ मूर्ख कहीं का, केवल बोलता है, बोलने की जानता, कहता करता कुछ नहीं है। उसी प्रकार बहुत से सज्जन कहते हैं ऐसा सत्संग करेंगे मोक्ष मिलेगा, सत्संग करेंगे और तब तक इतना विषय में आसक्त हो जाता है मायाबद्ध होने के कारण से कि वह विषय को त्याग पाना उसके लिए बड़ा कठिन कार्य हो जाता है। अतः यह मल मूत्र का पसीना ढोने वाला शरीर से तब मोह करने की क्या जरूरत है, जबकि आप जानते हैं मौत तो निश्चित है। अतः इस बात को मत भूलिएगा, मौत को जानने के बाद जो है भोग की समाप्ति हो जाती है और तुम मौत को नहीं जानता है, इसलिए जान लीजिए मौत आने से पहले ही क्या करना चाहिए, यह जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति करा लेना चाहिए, दशम द्वार होकर के सुषुम्ना नाड़ी होते हुए। ये जो है अंतर साधना, अंतर्मुखी होकर अंतर साधना से इंद्रियातीत होकर जब तक कि विषय को परे नहीं होते हैं, मन को जीत लीजिए तभी विषय को जीत सकेंगे, विषय को ऊपर उठ सकेंगे। ये गुरु ही आपको बताएंगे ये युक्ति, बिना युक्ति से आपका भक्ति नहीं है और बिना भक्ति से मुक्ति नहीं है। इसलिए कहता है सुषुम्ना नाड़ी जब करेंगे, अनाहत नाद में जब सुषुम्ना नाड़ी में जाएंगे तो क्या होगा
तो वहाँ हमारे गुरु महाराज बता रहे हैं, सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। तुम जो है सुंदर स्त्री जाते हो तो कहते हो कि बड़ा खुशी हुआ, बड़ा आनंद हुआ, बेटा हुआ बड़ा खुशी हुआ, धन मिला बड़ा खुशी हुआ। अरे तू ऊपर उठ करके देख, सुषुम्ना नाड़ी में ये सिरत जाएगा, ये ध्यान जाएगा, जीवात्मा जाएगा, तो वहाँ कैसा अमृत का वर्षा होगा। वह अमृत का पान करने के बाद फिर यह सब आपको अच्छा नहीं लगने लगा, नहीं लगेगा। वह आनंद देखा कहाँ है। जैसे उदाहरण देते हैं, जब आप सो जाते हैं, आप राजा हैं कि भिखारी हैं, सुखी हैं, दुखी हैं, कुछ हैं, क्या नाम है, क्या गांव है, कौन बेटा है, बेटी, सुंदर स्त्री, जगह कुछ याद रहता है। सुतला में आपको 100 गारी दे या 200 आशीर्वाद दे, बेटा लायक रहे या न लायक रहे, या कुछ स्त्री चरित्रहीन रहे या चरित्रवती रहे, कुछ आपको याद रहता है? कुछ नहीं। आप निश्चित उससे परे हो जाते हैं। इस छोटे मोटे उदाहरण, लोकल उदाहरण। फिर सपना अवस्था में आपको सपना देखते हैं तो बड़ा खुश होते हैं, जब सपना बुरा देखते हैं तो फिर है भाव के विचार से जो जो उत्पन्न होता है, जब उसी का आधार पर सपना देखते हैं तो दुख होता है, सुख होता है, दोनों होने लगता है। और जब ये जागृत अवस्था में जब जीवात्मा आता है, नित्य नित्य ये दुनिया देखते कहते हैं ओ ये स्त्री है, पुत्र है, पुत्री है, मकान है, उससे मोह हो जाता है। जब तक वो जीवात्मा हृदय में था तब तक मोह माया नहीं था आपको। यहाँ कंठ में जब आया स्वप्नावस्था में तो हल्का फुल्का आने लगा, सुख दुख सब अनुभव करने लगे। और फिर जब नित्य में आया तो फिर सुख मोह विषय में चले गए, लोभ मोह अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्ष्या काम वासना, ये सब आने लगा। रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषय, ये ज्ञान इंद्रिया जागृत हो गया। अब मन है बहका रहा, आपको विषय को ले आ रहा है। वही चीज संत महात्मा बता रहे हैं कि जब उससे जो ऊपर उठेगा, प्रणव बिंदु पर स्थिर रहेगा, तो वहाँ अंधकार, अंधकार से जब वह प्रकाश मंडल में जाएगा तो वहाँ कितना करोड़ों सूरज, कितना चंद्रमा है, उसका गिनती नहीं। उससे ऊपर जाएगा, अनाहद नाद में जाएगा तो स्वयं वो शब्द उत्पन्न होगा। वही सार शब्द है, तो फिर निशब्द है, निशब्द ही परब्रह्म है। इसलिए जब सुषुम्ना नाड़ी होकर करके अनाहद नाद में जाएगा, वहाँ स्वयं वो शब्द मिलेगा। तो क्या मिलेगा? तो वही कहता है सुख मन की झीनो। इसमें जो है गुरु महाराज जो वाणी में आया है कि सुषुम्ना नाड़ी में जब जाने के बाद जो जीवात्मा क्या होता है, सुख मन की झीना नाल ते अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाटा से सीरा चढ़ी रही। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान का, गुरु सेव कर यति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर, सदा गुरु की कही रही। उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता, दऊ नैन नासा मध्य सन्मुख सुई अग्रदर ले रही। सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाटा से सीरा चढ़ी रही। सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर, शब्द अनहत सार में मिल लहले सतपद को सही रही। दुख दर्द भव के सब मिटे, दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से ही। गुरु भक्ति बिन कछु ना वने में ही संकल संतन कही रही। सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं ही आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, जो करते रहेंगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं ही आठों पहर धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे। बुराई से मन को अपने हटा ले, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है, तभी उन्होंने मन निग्रह करने का विषय पर जीतने का विधि आपको बताएंगे और आपको यह भवसागर से मोक्ष प्राप्ति करने का विधि बताएंगे। आदि काल से विषयों में आसक्ति होने के कारण से माया बद्ध होकर के आपका मस्तिष्क भ्रम में पड़ गया है और यही भ्रम दुख को अपना आप समझते हैं। यही सबसे बड़ी भारी भूल है, जिसके कारण से आप ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। इसलिए सद्गुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल सद्गुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल जुग जुग जग में शोभत बीते, सद्गुरु दियल जगाए। आंधेरिया की सुजत रहे नाही, थे पड़े अंध अचेत है। करी कृपा गुरु भेद बताए, दृष्टि खोली मिटल अचेत है। प्रकाश मिटल अंधियोरी, सुख भयल बहुत रहे। गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 फेर है। सद्गुरु चरण
टहल नित करिए नर्तन के फल जुग जुग जगिमी सोबत बीते सदगुरु दियल जगाई धन धन धान्य बाबा देवी साहब सदगुरु बांधी छोर है तुम सम भी दीना नहीं दयालु यही कहत कर जोरी सदगुरु चरण टहल नित करिए नर्तन के फल जुग जुग जग में शोभत बीते नर्तन के फल गुरु हरि चरण में प्रीति हो जुग काल क्या करे कछुए की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे जगन्नाथ का विश्वास हो फिर आस क्या करे दृढ़ भजन धन ही खास हो फिर त्रास क्या करे वैराग युत अभ्यास हो निराश क्या करे सत्संगड़ में वास हो भव फांस क्या करे त्याग पंच पाप हो फिर पाप क्या करे संत व्रत में सतव्रत में दृढ़ आप हो कोई साफ क्या करे पूरे गुरु का संग हो अनंग क्या करे मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे गुरु हरि चरण में प्रीति हो जुग काल क्या करे आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए चमक बिंदु सूक्ष्म यति उजल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी ज्योति जय कीजिए शब्द सूरत या व्यास सरल तर कर करी सार सवद गई लीजिए ऐसी युगति कया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल चीजे भव खंडन यारति यह निर्मल करिमे ही अमृत रस पीजे आरती तन मंदिर में कीजिए इटी जुगल कर सन्मुख दीजिए श्री सद्गुरु महाराज की जय श्री सद्गुरु महाराज की जय श्री सद्गुरु महाराज सद्गुरु नमः सद्गुरु जय जय भारत नमस्कार।